अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद शबान और आप देख रहे हैं एडवांस लर्निंग एंड स्किल्स। आज हम ये देखेंगे कि वाई पाकिस्तान इज़ पुअर। अगर इंटरव्यू में पूछा जाता है, ठीक है, तो उसको डिफेंड कैसे करना है, ये चीज़ हमने देखनी है। तो ज़रूरी जैसा कि आम हालात में अगर किसी से पूछा जाए वाई पाकिस्तान इज़ पुअर, तो वो कहते हैं कि इसमें जो सियासत है वो ठीक नहीं है, करप्शन है, ये वो है। तो इसकी जो मेन काजेज़ हैं वो हमारे पास क्या है, एनालिटिकल रीजनिंग जो है वो ये है कि पाकिस्तान एक पुअर मुल्क क्यों है। वो है सर्कुलर डेट एंड बैलेंस ऑफ करेंसीज। जो दो मेन रीजंस हैं ये हैं। बाकी जो दो एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज हैं, एनएफसी अवार्ड एंड 18 अमेंडमेंट, ठीक है, उनको एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज में लिया जाएगा। जो मेन रीजंस हैं वाई पाकिस्तान इज़ पुअर, वो हमारे पास है सर्कुलर डेट एंड बैलेंस ऑफ करेंसीज। अब हमने देखना है कि सर्कुलर डेट क्या है। सर्कुलर डेट मींस घुमा फिरा के एक ही बार बार कर्जा लेना, ठीक है। तो ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि जो हमारे मुल्क में एनर्जी क्राइसिस हैं, ठीक है, वो कैसे हैं वो यहाँ पे मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। जैसे कि हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल जो हमारा कंट्री है वो ऑयल प्रोड्यूस नहीं करता, तो हम क्या करते हैं, दूसरे कंट्रीज से फ्यूल इंपोर्ट करते हैं। और ये इंपोर्ट कैसे करते हैं, इसकी एक सादा सी एग्जांपल मैं बताता हूँ कि फॉर एग्जांपल हमने बिजली पैदा करनी है, जो कि हमारे कंट्री में जो मेन सोर्स है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का वो है थर्मल एनर्जी, ठीक है। और जो कि ऑयल एंड गैस से प्रोड्यूस की जाती है। एंड ये दोनों चीज़ें ही हम क्या है इंपोर्ट करते हैं बाकी अदर कंट्रीज से। बेशक हमारे पास गैस के ज़खायर मौजूद भी हैं, लेकिन आयल भी आजकल ख़बर चल रही है कि ज़खायर मिल गए हैं, लेकिन क्या है, हम दूसरे कंट्रीज से इंपोर्ट करते हैं। तो इंपोर्ट कैसे करते हैं, डिफरेंट आयल कंपनीज होती हैं, वो अदर कंट्रीज से क्या है इंपोर्ट करती हैं आयल को। एंड वो आयल आगे क्या किया जाता है, आगे कंपनियों को प्रोड्यूस किया जाता है। आईपीपी, इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर, जो कि इंडिपेंडेंट तौर पे पावर प्रोड्यूस करती हैं। जैसा कि हमारे पास वापडा है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, वापडा, इसका काम हमारे पास एनर्जी प्रोड्यूस करना है, ना कि आगे किसी को इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना। तो वापडा क्या करता है, ऑयल लेता है कंपनी से। कंपनी कहाँ से लेती है, अदर कंट्रीज से। और ये सारी चीज़ क्या है, कैश पेमेंट पे नहीं बल्कि कर्जे पे हो रही होती है, ठीक है। तो वापडा क्या करता है, आगे डिस्कोज को, जो हमारे पास क्या है डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, उनको वो पावर क्या है ट्रांसमिट कर देता है। डिस्कोज कंपनी क्या है, वापडा से वो पावर लेती हैं, जो पावर प्रोड्यूसर कंपनी है वापडा। और डिस्कोज, जैसा कि हमारे पास फेस्को है, फैसलाबाद की जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई के लिए कंपनी है, इसी तरह बाकी अदर कंट्रीज़ के लिए, और सॉरी कंट्रीज़ नहीं, अदर सिटीज़ के लिए, तो वो क्या करती हैं, आगे लाइट प्रोड्यूस करती हैं, बिजली प्रोड्यूस करती हैं, और वो कंज्यूमर तक जाती है। कंज्यूमर क्या करता है, एक मंथ तक वो क्या करता है, यूज़ करता है, और एक मंथ के बाद उसका बिल पे करता है। तो एक मंथ तक क्या है, वो सारा प्रोसेस डेट पे हो रहा होता है। अब हमने क्या करना है, फेस्को कंपनी जो है या कोई भी है, तो उसने कंज्यूमर से क्या करना है, रिवेन्यू कलेक्ट करना है। तो पाकिस्तान में जो बिजली है, ठीक है, हम बिजली की बात कर रहे हैं, तो इसका जो रिवेन्यू कलेक्ट होता है वो कम कलेक्ट होता है। जो इस पे सर्व होता है वो ज़्यादा सर्व किया जाता है। वो कैसे, वो इसलिए क्योंकि बहुत सारी जगहों पे जो हमारे पास ये बिल का कोई कंसेप्ट ही नहीं है। तो क्या किया जाता है, ये सारी चीज़ें फिर क्या है कंपनी को पे करनी पड़ती। जो डिस्कोज हैं उनके पास कंज्यूमर से रिवेन्यू कम कलेक्ट होता है, तो वो आगे जो पावर प्रोड्यूसर कंपनीज हैं उनको कम पैसा दे पाती हैं, और इस तरह जो हमारे पास क्या है पाकिस्तान पे डेट आ जाता है।
तो वो डेट कैसे पूरा किया जाता है वो हमारे पास आगे बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में देखेंगे कि हमारे पास जो कैपिटल अकाउंट होता है, ठीक है, वहाँ से पेमेंट क्या किया जाता है, रिटर्न किया जाता है अदर कंट्रीज़ को। तो इस तरह हमारे पास क्या है, ये एक सर्कुलर डेट है जो चलता रहता है। तो अब हमारे पास पहले 2300 था, अब हमारे पास क्या है 1600 पे आ गई है सर्कुलर डेट। तो ये मैंने क्या है आप लोगों को सर्कुलर डेट के बारे में बता दिया है। अगर फिर भी समझ नहीं आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सर्कुलर डेट क्या है, हमारे पास क्या है घूम फिर के फिर वही उसी कर्जे पे आ जाते हैं। वैसे जो आजकल हमारे पास एनर्जी प्रोड्यूस करने का सस्ता तरीन ज़रिया है वो है सोलर एनर्जी। पहले हमारे पास क्या है वाटर पानी से पैदा की गई जो एनर्जी थी वो सस्ती थी, लेकिन अब हमारे पास क्या है सोलर एनर्जी सबसे चीप है, सस्ती है। लेकिन जो हमारे पाकिस्तान में एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है वो हमारे पास क्या है थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है। दूसरी चीज़ है बैलेंस ऑफ पेमेंट्स या करेंसीज। पाकिस्तान के पास क्या है 3 किस्म के अकाउंट्स हैं। एक हमारे पास कैपिटल अकाउंट है, एक हमारे पास करंट अकाउंट है और एक हमारे पास फाइनेंशियल अकाउंट है। कैपिटल अकाउंट हमारे पास क्या है, वो अकाउंट होता है जिसमें हमारे पास जो रिकॉर्ड होता है ऑल ऑफ इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज। तो वो हमारे पास क्या है जो मेजर अकाउंट है हमारे पास कैपिटल अकाउंट ही है, ठीक है, जिसमें जो हमारे पास हमारे मुल्क से रेवेन्यू कलेक्ट होता है या अदर हमारे पास जो बाहर लोग अदर कंट्रीज़ में से पैसा भेजते हैं तो वो हमारे पास क्या है कैपिटल अकाउंट में कलेक्ट हो रहा होता है। और दूसरा हमारे पास है करंट अकाउंट। करंट अकाउंट हमारे पास क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ ए कंट्री इज कॉल्ड द करंट अकाउंट। ठीक है, किसी भी कंट्री का जो करंट अकाउंट होता है वो उसके इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट पे मुनहसर करता है। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि पाकिस्तान हमारे पास क्या है ज़्यादातर चीज़ें इंपोर्ट करता है और एक्सपोर्ट बहुत कम करता है। तो इस वजह से हमारा जो करंट अकाउंट है वो खसारे में रहता है, वो डेफिशिएंट रहता है। तो इसकी जो हमारे पास पाकिस्तान की एक्सपोर्ट के हिसाब से देखा जाए तो पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी एक्सपोर्ट मार्केट है वो है हमारे पास यूरोपीय यूनियन, जिसमें हमारे पास 27 कंट्रीज़ आते हैं। और यूरोपीय यूनियन ने पाकिस्तान को जीएसपी जनरल सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस का दर्जा दिया हुआ है 2013 से, जिसके तहत पाकिस्तान बिना किसी टैक्स के वहाँ पे अपनी चीज़ें सेल कर सकता है। ठीक है, सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट मार्केट इज़ अमेरिका। तो ये हमारे पास पाकिस्तान की एक्सपोर्ट मार्केट्स हैं। तो पाकिस्तान को हमारे पास क्या है इस चीज़ का हल क्या है कि हमारे पास सर्कुलर डेट ना हो, तो हमें अपनी एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ानी होंगी और इंपोर्ट कम करनी होंगी। हमारे पास क्या होता है कि जो छोटी से छोटी चीज़ें हैं वो भी हम क्या है इंपोर्ट कर रहे होते हैं। हमारी कंट्री को चाहिए कि वो यहाँ पे फैक्ट्रीज़ कायम करे, ठीक है, अपनी जो इंपोर्ट की चीज़ें हैं वो कम करें, यहीं पे बनाई जाएं, ठीक है, और जो यहाँ पे नहीं बन सकती तो वो चीज़ें इंपोर्ट की जाएं, ठीक है। और जो हमारे पास काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो हर किसी के आम इस्तेमाल में नहीं होती, लेकिन फिर भी पाकिस्तान उसको इंपोर्ट कर रहा होता है, तो उसके लिए क्या है पाकिस्तान टैक्स पे कर रहा होता है। तो ऐसी चीज़ों से भी इज्तनाब करना चाहिए। अब हमारे पास थर्ड अकाउंट होता है फाइनेंशियल अकाउंट। तो फाइनेंशियल अकाउंट हमारे पास ये देखें, जो हमारे पास एक्सपोर्ट कम होंगी और इंपोर्ट ज़्यादा होंगी तो करेंसी भी डी वैल्यू होती है, तो इसीलिए हमारे पास क्या है डॉलर का रेट हाई हो जाता है। अब नेक्स्ट हमारे पास फाइनेंशियल अकाउंट है। फाइनेंशियल अकाउंट हमारे पास क्या होता है, अगर कोई अदर कंट्रीज़ किसी और मुल्क की कंपनीज़ किसी मुल्क में इन्वेस्ट करती हैं, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास क्या है एग्जांपल ले लेते हैं टेलीनार की या जोंग की। तो ये हमारे पास क्या है
अपना पैसा इन्वेस्ट करती हैं हमारे मुल्क में, और इसकी मद में जो हमारे पास पैसा आता है वो फाइनेंशियल अकाउंट में आता है। लेकिन जो फाइनेंशियल अकाउंट होता है, ये भी कोई भी कंपनी, कोई भी कंट्री किसी मुल्क में इन्वेस्ट करने से पहले उसके कैपिटल और कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट को देखकर ही तयन करता है कि यहाँ पे इस मुल्क की जीडीपी क्या है, ठीक है, इसमें इन्वेस्टमेंट करना कैसा है, क्योंकि उन्होंने भी तो रेवेन्यू कलेक्ट करना होता है। अब हम क्या है जीडीपी को देख लेते हैं। जीडीपी हमारे पास क्या होती है, एक टर्म होती है जीएनपी, वो हमारे पास क्या होती है। और नेक्स्ट हमने जो एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज थे वो एनएफसी अवार्ड एंड 18th अमेंडमेंट वो भी देख लेते हैं। अब एनएफसी अवार्ड क्या है? एनएफसी अवार्ड हमारे पास क्या है, जो हमारे पाकिस्तान के अकाउंट्स में पैसा होता है उसको हमने क्या है प्रोविंसेस एंड कैपिटल जो सेंटर है उसमें क्या है डिवाइड करना होता है। तो वो कैसे करते हैं? एनएफसी अवार्ड ये डिसाइड करता है, नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड ये डिसाइड करता है कि जो हमारे पास रेवेन्यू है वो कैसे शेयर करना है, ठीक है, बिटवीन प्रोविंसेस एंड गवर्नमेंट। तो अब हमारे पास एनएफसी अवार्ड ये चीज़ें तय करता है। वो कैसे करता है वो हम इसको डिटेल से देख लेते हैं। एंड ये सारी चीज़ें अभी हम क्या है उनकी बेसिक पढ़ रहे हैं। हम इसको सिर्फ इस हद तक पढ़ रहे हैं कि वाई पाकिस्तान फेसिंग दिस प्रॉब्लम, ठीक है। तो एनएफसी अवार्ड में क्या है मसाइल थे, कौन से मसाइल थे? एनएफसी अवार्ड हमारे पास क्या है, जो पहले पहले जो रिवेन्यू शेयर किया जाता था वो पॉपुलेशन की बेस पे किया जाता था। अब देखें पंजाब की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है एंड तो उसको क्या है सबसे ज़्यादा रिवेन्यू दिया जाता था। बलूचिस्तान की बहुत कम है, ऑलमोस्ट 9% है, तो उसको सबसे कम रिवेन्यू दिया जाता था। लेकिन वो एरिया के हिसाब से क्या है काफ़ी बड़ा है, तो इस तरह क्या है नाइंसाफ़ी होती थी। तो एनएफसी के डिफरेंट जो है अवार्ड वो वैसे तो 5 साल बाद आना चाहिए, लेकिन हमारे कंट्री में काफ़ी सारे आ चुके हैं जिसकी मैं थोड़ी बहुत डिटेल भी आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ, ठीक है। जो सबसे पहला एनएफसी अवार्ड था वो 1951 में दिया गया, ठीक है, जिसमें हमारे पास क्या है बांग्लादेश भी शामिल था। दूसरा 1961 में अयूब खान के दौरान हुकूमत में आया। तीसरा 1970 में, और जब ये अवार्ड आया था ये बांग्लादेश बनने से पहले ये आखिरी अवार्ड था एनएफसी अवार्ड, ठीक है। इसके बाद बांग्लादेश हमारे पास क्या है अलहदा हो गया था, और ये जनरल ज़ियाउल हक आई थिंक उसके दौर में था। एंड चौथा जो है 1975 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में आया। पांचवा 1991 में नवाज शरीफ के दौर में आया। जो और ये हमारे पास क्या है आबादी को मद्देनज़र रखकर पैसा दिया गया। छठा जो है 1996 में बेनज़ीर भुट्टो के दौर में दिया गया, लेकिन तब हमारे पास क्या है जो सूबे हैं और वफाक में इत्तेहाद कम था, जिसकी वजह से ये मुकम्मल तौर पे लागू ना हो सका। इसके बाद हमारे पास क्या है सातवां 2009 में तैयार हुआ, लेकिन ये 2010 में इम्प्लीमेंट किया गया, और इस अवार्ड को सबसे बेस्ट कहा जाता है। वो क्यों? क्योंकि इस अवार्ड में 2010 वाले में एरिया को भी साथ में कंसीडर किया गया, ठीक है, और जो पॉपुलेशन है उसको ये भी देखा गया। रेवेन्यू कलेक्शन को देखा गया कि कौन सा जो प्रोविंस है सबसे ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्ट करके देता है। पॉवर्टी को गुर्बत को भी देखा गया, और इस हिसाब से अदर जो हमारे पास प्रोविंसेस हैं उनको पैसा दिया गया। तो इस तरह क्या फ़ायदा हुआ कि जो सूबों को है वो पहले से ज़्यादा बजट मिलने लगा। तो एनएफसी अब जो हमारे पास क्या है 27.5% जो बजट होता है वो प्रोविंसेस को दिया जाता है, और बाकी जो हमारे पास 42.5% है वो फेडरल गवर्नमेंट के पास रहता है, ठीक है, फेडरल गवर्नमेंट के पास होता है। और इसमें हमारे पास कुछ ऑटोनमस रीजन्स होते हैं,
वो उनको भी दे सकते हैं, ठीक है। और जो 57.5% है, ये हमने क्या है 4 प्रोविंसेस में अब डिवाइड करना है। तो वो कैसे डिवाइड करते हैं, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को जो 2010 में 7वां NFC अवार्ड दिया गया था, उसको मद्देनज़र रखते हुए कि हमारे पास जिस प्रोविंस की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है उसको उसके हिसाब से पैसा दिया जाए। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, रेवेन्यू कलेक्शन। सिंध की आबादी तो 24% है। अब ये देखा जाता है कि किस प्रोविंस से या किस सिटी से हमारे पास क्या है ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्ट होता है, तो उसके हिसाब से उसकी तरक्की के लिए हम क्या किया जाता है, उसको ज़्यादा पैसा दिया जाता है। बाकी हमारे पास पॉवर्टी है, ठीक है, गुर्बत है, एंड उसकी बेस पे जहाँ पे गरीब लोग ज़्यादा हैं तो उनको ज़्यादा पैसा दिया जाए ताकि वो सर्वाइव कर सकें। नेक्स्ट हमारे पास है इन्वर्स पॉपुलेशन डेंसिटी, जो कि हमारे पास बलूचिस्तान में है, जिसका एरिया तो बहुत ज़्यादा है लेकिन उसमें आबादी बहुत कम है। तो वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात फराहम करने के लिए ये चीज़ देखी जाती है। तो ये था हमारे पास क्या है NFC अवार्ड। तो पहले इसमें ज़्यादा मसाइल थे जिसकी वजह से हमारे पास क्या है पाकिस्तान की जो तरक्की है उसमें रुकावट थी। अब हमारे पास है 18th अमेंडमेंट, ठीक है। आइन में तरमीम काफ़ी सारी हो चुकी हैं और जो सबसे फेमस तरमीम है 1973 के आइन में, तो वो हमारे पास है 18th अमेंडमेंट। इसमें हमारे पास क्या है, ये 2010 में पास हुई थी। उस टाइम जो हमारे पास क्या है सदर आसिफ जरदारी साहब थे एंड यूसुफ रज़ा गिलानी उस वक़्त वज़ीर आज़म थे, ठीक है। सारी जो हमारे पास क्या है डिफरेंट ये क्या कहते हैं यार, जो हमारे पास MQ में है, PTI है, और ये हमारे पास जो जमातें हैं, इन सब PTI तो नहीं, बाकी जो सारी जमातें हैं इन्होंने मिलकर क्या किया है, एक ये अमेंडमेंट पास करवाई, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये हमारे पास क्या थी अमेंडमेंट। इस अमेंडमेंट के हिसाब से जो प्रोविंस हैं उनको ज़्यादा खुद मुख्तारी दी गई, ठीक है, प्रोविंसेस को खुद मुख्तारी दी गई। तो जो हमारे पास जो पहले सदर के पास क्या है अख्तियारात थोड़े ज़्यादा थे, तो उनको कम किया गया है। तो ये हमारे पास क्या है 18th अमेंडमेंट में सूबों को ज़्यादा खुद मुख्तारी दी गई ताकि वो तालीम, सेहत और माहौलियात के शोबे में तरक्की कर सकें, ठीक है। और जो सबसे पहले सरहद था, ठीक है, एक प्रोविंस का नाम, उसको चेंज करके KPK रख गया। ये क्यों किया गया, ताकि जो हमारे पास प्रोविंस हैं वो ऑटोनॉमस खुद मुख्तारी से ज़्यादा तरक्की हासिल कर सकें और जो हमारे पास क्या है डेमोक्रेसी है उसको स्ट्रांग बनाया जा सके। बाकी जो हमारे पास इसको फुल इन डिटेल नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। तो ये हम क्या है उसको वैसे ही ओवरव्यू किया है। अब हमारे पास क्या है यहाँ पे कुछ टर्म्स हैं वो हम देख लेते हैं। फाटा, फाटा हमारे पास क्या है पहले अलहदा फेडरली एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइबल एरियाज़, ठीक है, ये इसका प्रोनंसिएशन है। तो ये सब पहले हमारे पास क्या है सेमी ऑटोनमस गवर्नमेंट थी यहाँ पे, लेकिन इसको 2018 में क्या है KPK में इंक्लूड किया गया। तो ये हमारे पास क्या है फाटा, जो कि ब्रिटिश दौर में उन्होंने इसको फाटा का नाम दिया था। 21 मई 2018 को इसको KPK में इंक्लूड किया गया, जिसकी वजह से हमारे पास क्या है पाकिस्तान का एरिया इंक्रीज़ हुआ। सब पहले हमारे पास 7,96,095 किलोमीटर स्क्वायर होता था, तो फाटा को जब इंक्लूड किया तो ये हमारे पास बढ़कर 8,81,913 किलोमीटर स्क्वायर बन गया। ये बात आपके जहन में होनी चाहिए कि जो हमारे पास आज़ाद कश्मीर का रीजन है और जो हमारे पास गिलगित बल्तिस्तान का रीजन है
वो पाकिस्तान के एरिया में शामिल नहीं हैं, उनको ऑटोनॉमस टेरिटरीज़ कहा जाता है। वो ऐसा क्यों है? उसकी रीज़न ये है कि अगर पाकिस्तान इसको अपने अंदर ज़म कर ले, अपने उनकी ऑटोनॉमस हैसियत ख़त्म कर दे, तो जो हमारे पास मसला कश्मीर है वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए उसको अलहदा ऑटोनॉमस जो डिक्लेयर किया हुआ है। अब नेक्स्ट चीज़ है पाकिस्तान हमारे पास क्या है, स्टेट है या कंट्री है? तो एक स्टेट पाकिस्तान एक हमारे पास क्या है, स्टेट है। स्टेट हमारे पास क्या है, स्टेट जो एक कंट्री होता है, ठीक है, उसके सिर्फ जो हर साइड से बॉर्डर होते हैं, और जो हमारे पास क्या है, स्टेट होती है, उसके कवानीन होते हैं। तो हमारे पास क्या है, पाकिस्तान एक स्टेट है, लेकिन इसको हम कंट्री भी कह सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास कुछ चीज़ें हैं, मज़हब के नाम पर बनने वाली स्टेट्स। ये जनरल इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। मैं तो अब थियोक्रेटिक स्टेट्स, ये हमारे पास जो मज़हब के नाम पर बनने वाली स्टेट्स हैं उसको हम क्या है, थियोक्रेटिक स्टेट्स कहते हैं। ईरान एंड इसराइल हमारे पास क्या है, थियोक्रेटिक स्टेट्स हैं। ईरान एंड पाकिस्तान जो हमारे पास क्या है, उन्होंने इसराइल को तस्लीम नहीं किया और कभी नहीं करेंगे। जीडीपी हमारे पास क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब ये हमारे पास क्या होती है, जीडीपी होती है अगर किसी कंट्री के बॉर्डर के अंदर, ठीक है, एक जो फॉर एग्जांपल यूजुअली हमारे पास एक साल लिया जाता है टाइम, तो एक साल के अंदर मुल्क के बॉर्डर के अंदर जो भी रिवेन्यू कलेक्ट होता है उसको हम क्या है, जीडीपी बोलते हैं उस मुल्क की। याद रहे, बाहर बॉर्डर के अंदर, ठीक है, जो उसने मुल्क के अंदर काश्त किया गया, जो प्रोड्यूस किया गया, उससे सारा जो रिवेन्यू कलेक्ट होता है उसको हम क्या है, जीडीपी बोलते हैं। और दूसरी टर्म होती है जीएनपी। जीएनपी हमारे पास क्या है, इसमें जीडीपी भी शामिल होती है, और इसमें जो अदर से कुछ सिटीजन्स होते हैं वो अदर कंट्रीज़ में जाके क्या करते हैं, वहाँ से कमाते हैं, और वहाँ से जो रिवेन्यू कलेक्ट होता है उस एंड जीडीपी को ऐड करके हमारे पास क्या है, जीएनपी बनता है, जो कि है ग्रास नेशनल प्रोडक्ट। तो जीडीपी एंड जीएनपी में ये डिफरेंस है। तो लो कॉन्फिडेंस वोट, इसको हम क्या है, नेक्स्ट सेक्शन में देखेंगे। अगर किसी पॉइंट की कहीं से समझ नहीं आई तो आप पूछ सकते हैं। बाकी जो मैंने यहाँ पे क्या है, काफ़ी सारी एक्सप्लेनेशन की है, वो नोट्स में मैं ऐड कर दूँगा, वो भी आप नोट्स ले सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।